क्या कहोगी, आपका बच्चा आज आर्मी में कसम परेड करके घर पे आ चुका है, आपको इतना कष्ट हुआ इसको पढ़ाने लिखाने में, क्या कहेंगे उस बारे में? नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आर्मी 17 साल हो गए, ख़त्म हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं कैसा कैसा बड़ा किया। नमस्कार, आदाब। ज़िंदगी के मैदान में कई अलग अलग छोटे बड़े मैदान भी होते हैं। कभी परिवार का मैदान, कभी समाज का मैदान और कभी देश का मैदान। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, घर छोटा है मगर फ़ौज के जवान, सामाजिक लोग, पुलिस के जवान, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। और बड़ी बात यह है कि मैंने कहा कि फ़ौज का मैदान, जंग के दौरान जब कभी कोई फ़ौजी गिरता है या शहीद होता है तो वहाँ दूसरे लोग उस मैदान को संभालते हैं। जैसा कि रंजीत गुप्ता इस वक्त फ़ौज में हैं और इनके पिता का साथ 17 साल पहले छूट गया था, मगर उस मैदान को इनकी माँ ने संभाला है और आज ये फ़ौजी जवान के रूप में भिवंडी शहर ही नहीं, देश के सामने मौजूद हैं। मैं पूरे भिवंडी शहर के लोगों की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से इन्हें शुभकामनाएं देता हूं देश के हित के लिए काम करने के लिए। धन्यवाद। मैं अरविंद जयसवार के साथ खान फखरे आलम। तर काय म्हणणार, आपल्या भिवंडी वॉरियर्सच्या वतीने रणजित गुप्ताचा सत्कार करण्यात आलेला आहे। मुख्यतः आपल्या भागातून भरपूर कमी लोक आर्मीमध्ये जातात, त्यासाठी याला काय शुभेच्छा व्यक्त करतात? सर्वप्रथम सबसे पहला सबको जय हिंद और नमस्कार। आज रंजीत गुप्ता आज कसम परेड खा के वो अपने घर पे पहुंच गए। इनका ये बात सबसे बड़ी है कि उनके पापा जो थे वो 17 साल पहले उनको छोड़ के गए और उनके मम्मी ने आज उनको बड़ा करके, और उनको इतना अच्छा लग रहा है आज मम्मी मुझे बोले हैं कि अच्छा लगा कि मेरा बच्चा इस देश के लिए, मैं देश के लिए संरक्षण के लिए गया है, मुझे बहुत खुशी है। और हमारा ग्रुप के बारे में मैं बोलना चाहूँ, भिवंडी वॉरियर्स ग्रुप के वो सदस्य हैं और भिवंडी वॉरियर्स ग्रुप ये बहुत ही मतलब अभी बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोई कसम परेड हुआ है, किसी का कसम परेड नहीं हुआ है। और सही में तो मैं माँ जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे छोटा से रूम में रह के और उन्होंने जो बच्चे को मतलब हर समय में उसको सपोर्ट किया है और सपोर्ट करके उनको आर्मी के लिए या कहीं भी मैं नौकरी, वो खुद बताए हमें कि मैंने कैटरस में काम किया, मैंने छोटे छोटे काम किया, लेकिन आज वो गली से दिल्ली तक उनका मतलब नाम लिखा उन्होंने। आज उनका अभी उनकी नोट दिल्ली में हो गई, ना कि महाराष्ट्र में। तो मैं सही में तो इनका, मैं मम्मी का तो बहुत ये तहे दिल से धन्यवाद दूंगा उनको और आभारी हूँ उनका कि इतना कष्ट करके और उनके बच्चे को उन्होंने वहाँ पे भेजा है। तो सही में मम्मी आपको सलाम है। ये मैं भी आर्मी से हूँ और ये बच्चे बहुत इधर आए ट्रेनिंग कर रहे हैं और आर्मी वाले हैं, उनका सबका सल्यूट है आपको। जय हिंद। क्या कहेंगे जिस हिसाब से पिताजी का छाया नहीं होते हुए भी सर पर 17 साल पिताजी की छाया नहीं थी सर पर, और इस जो मुकाम हासिल किया है इसमें किसका किसका श्रेय है और मुख्यतः किसको इसका आप अगुवाई मानते हैं? 17 साल पहले जब मेरे पापा ऑफ हुए थे तो फील तो बहुत हुआ रहा था कि अकेला करके, लेकिन बड़े पापा का हाथ था मेरा इसमें, मेरी माँ का हाथ था इसमें कि उन्होंने मेरे इतना पाल पोस करके इतना बड़ा किया करके, उन्होंने इतना सपोर्ट किया इन लोगों ने कि आज मैं इस मुकाम तक खड़ा हूँ। और मेरे ये सम्मान कर रहे हैं हमारे भिवंडी वॉरियर्स के सर भी, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक सैनिक का नहीं इस देश का सम्मान किया है, जिसके वजह से मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम छुट्टी पे आते हैं, अगर ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ मिल जाती है तो बहुत खुश हो जाते हैं। और हम ड्यूटी पे जब रहते हैं तो उधर बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि हमारे घर वाले कैसे होंगे, घर का कंडीशन कैसा होगा वगैरह, क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे। हम उधर तो ऐसे मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते करके। छुट्टी आने के बाद अगर हमें ये छोटी छोटी खुशियाँ मिल जाती तो हम सारे फ्रस्ट्रेशन को भूल जाते।
भिवंडी शहर के कामतगढ़ क्षेत्र में आज एक वॉरियर्स ग्रुप फौज, एनसीसी के जवान और पुलिस के जवान सभी ने मिलकर रंजीत गुप्ता का उनके घर के बाहर सत्कार किया। इस मौके पर भिवंडी शहर के वॉरियर्स ग्रुप के सभी लोग मौजूद थे और बड़ी बात यह थी कि रंजीत गुप्ता की जो कहानी है वो अलग है। करीब 17 साल पहले रंजीत गुप्ता के पिताजी इस दुनिया से इस परिवार का साथ छोड़ गए, मगर इनकी माताश्री और परिवार के दूसरे लोग रंजीत गुप्ता के इस सपने को साकार करने के लिए रंजीत गुप्ता के पीछे खड़े रहे। और वो दिन इस परिवार को देखने को मिला जब रंजीत गुप्ता भारतीय सेना में शामिल हुए। इसी मौके के ये कुछ दृश्य हैं जो भारत शक्ति समाचार द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए गए। रंजीत, क्या कहेंगे जिस हिसाब से पिताजी का छाया नहीं होते हुए भी सर पर 17 साल पिताजी की साया नहीं थी सर पर, और इस जो मुकाम हासिल किया है इसमें किसका श्रेय है और मुख्यतः किसको इसका आप अगुवाई मानते हैं? 17 साल पहले जब मेरे पापा ऑफ हुए थे तो फील तो बहुत हुआ रहा था कि अकेला करके, लेकिन बड़े पापा का हाथ था मेरा इसमें, मेरी माँ का हाथ था इसमें कि उन्होंने मेरे इतना पाल पोस करके इतना बड़ा किया करके, उन्होंने इतना सपोर्ट किया इन लोगों ने कि आज मैं इस मुकाम तक खड़ा हूँ। और मेरे ये सम्मान कर रहे हैं हमारे भिवंडी वॉरियर्स के सर भी, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक सैनिक का नहीं इस देश का सम्मान किया है, जिसके वजह से मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम छुट्टी पे आते हैं, अगर ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ मिल जाती है तो बहुत खुश हो जाते हैं। और हम ड्यूटी पे जब रहते हैं तो उधर बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि हमारे घर वाले कैसे होंगे, घर का कंडीशन कैसा होगा वगैरह, क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे। हम उधर ऐसे मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते करके, और छुट्टी आने के बाद अगर हम ये छोटी छोटी खुशियाँ मिल जाती तो हम सारे फ्रस्ट्रेशन को भूल जाते। सपनों को पूरा करने के लिए खुली आंखों से सोना ज़रूरी होता है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, यही तो है हमारा हिंदुस्तान। रंजीत गुप्ता के परिवार से मिलने सभी लोग उनके कामतगढ़ स्थित घर पहुंचे। आप देख रहे हैं भारत शक्ति समाचार यूट्यूब चैनल। भिवंडी वॉरियर्स ग्रुप के सभी लोग भिवंडी शहर के कामतगढ़ पहुंचकर रंजीत गुप्ता सैनिक और उनको बधाई देते हुए, साथ ही उनके परिवार को बधाई देते हुए ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं। 7 दिसंबर को भिवंडी शहर के कामतगढ़ क्षेत्र में रंजीत गुप्ता के घर ये सभी लोग पहुंचे थे। सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, माजी सैनिक, एनसीसी कैडर के जवान, साथ ही पुलिस के कुछ जवान। बहरहाल भिवंडी शहर में फौजी जवान भरपूर हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। इन जवानों को किसी बड़े स्टेज पर लाकर उनका ज़रूरी है।